हेलो ऑल। सो आज जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं वो है बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक। ठीक है, सो स्टार्ट करते विद रीडिंग द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, यू आर गिवन एन एरे प्राइसेस वेयर प्राइसेस ऑफ आई इज द प्राइस ऑफ द गिवन स्टॉक ऑन ith डे. You want to maximize your profit by choosing a single day to buy one stock and choosing a different day in the future to sell that stock. ठीक है, return the maximum profit you can achieve from this transaction. If you cannot achieve your profit, if you cannot achieve any profit, return 0. ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों को स्टॉक बाय करना है। हम किसी भी दिन पे स्टॉक को बाय कर सकते हैं और फिर हम लोगों को उसके बाद, उस दिन के बाद हम लोग उस स्टॉक को किसी अगले दिन फ्यूचर डे पे बेचेंगे और हम देखेंगे कि हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हमें इसमें मिल सकता है। ठीक है, तो चलते हैं स्केच पैड पे। स्केच पैड पे थोड़ा सा इसको डायग्रामेटिकली ट्राई करते हैं समझने का। ठीक है, सो लेट्स डू दैट। सो मैं ये एग्जांपल ले रहा हूँ 715364 7 ये है 71537153 एंड 4। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग स्टॉक को बाय करेंगे। सो अगर हम स्टॉक को यहाँ बाय करते हैं ना पहले ही दिन पे, यानी आई इंडेक्स 0 पे बाय करते हैं, तो डजेंट मैटर कि हम फ्यूचर में उसको किस दिन बेचते हैं, लेकिन किसी भी दिन बेचने से हमें कभी भी प्रॉफिट नहीं होगा, उल्टा लॉस ही होगा। क्योंकि अगर 7 पे खरीदा, 1 पे बेचा तो 6 का लॉस होगा, 5 पे 2 का, 3 पे 4 का, 6 पे 1 का और 4 पे 3 का, यानी कभी भी प्रॉफिट तो नहीं होगा। सो यानी इट इज़ नॉट द बेस्ट मूव टू बाय एट 7. सो लेट्स रिजेक्ट दिस। लेट्स से कि हम लोग बाय करते हैं 1 पे। तो अगर हम लोग 1 पे बाय करते हैं ना, अगर हम 1 पे बाय करते हैं तो हमें प्रॉफिट होगा। अगर हम 5 पे सेल करते हैं तो 4 का प्रॉफिट होगा। अगर हम लोग 3 पे सेल करते हैं तो 2 का प्रॉफिट होगा। और अगर हम लोग 6 पे सेल करते हैं तो 5 का प्रॉफिट होगा। अगर हम 4 पे करते हैं तो 3 का प्रॉफिट होगा। अगर इन चारों में से हम देखते हैं तो मैक्सिमम इनमें से मैक्सिमम कितना है? मैक्सिमम है 5। यानी कि द बेस्ट केस हमारे लिए क्या है कि हम स्टॉक को 1 पे बाय करते हैं यहाँ पे और उसको हम लोग 6 पे सेल कर देते हैं यहाँ पे। तब हमें मैक्सिमम, जिन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है मैक्सिमम 5, ये हमको प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, एक और एग्जांपल से देख लेते हैं। जैसे कि ये है 76431 ये 76431। सो इस एग्जांपल में अगर हम देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है कि अगर हम किसी भी दिन स्टॉक को बाई करते हैं, हम 7 पे बाय करें, 6 पे, 4 पे, 3 पे, डजेंट मैटर, किसी भी दिन अगर हम बाय करते हैं, हम उसको कभी भी फ्यूचर में बेचेंगे तो कभी प्रॉफिट नहीं होगा। क्योंकि दिस इज़ ये हमारा क्या है? डिसेंडिंग ऑर्डर है, DESC। ये हमारा DESC है, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लिस्ट है और कभी भी हमको प्रॉफिट नहीं हो सकता है क्योंकि हमारा कभी भी प्राइस फ्यूचर में जाके बढ़ता ही नहीं है। तो इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा 0 क्योंकि हमें कभी भी प्रॉफिट नहीं होगा। एक और एग्जांपल से थोड़ा सा इसको और समझ लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास लिस्ट है कुछ इस तरह से 10 ले लेते हैं, 10 5 8 2 6 एंड 9। ठीक है, तो अगर हम इसको देखते हैं, अगर हम 10 पे लेंगे तो कभी भी हमें मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं होगा क्योंकि 10 से के बाद हम उसको कभी भी बेचेंगे तो प्रॉफिट नहीं हो सकता। 5 पे लेंगे तो हमें ठीक है प्रॉफिट हो सकता है। अगर हम उसको 5 पे लेंगे ना, तो अगर हम 8 पे बेच देंगे तो 3 का हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम 5 पे लेके 6 पे बेच देंगे, 2 पे बेचेंगे तो लॉस हो जाएगा। अगर हम 6 पे बेच देंगे तो हमें 1 का प्रॉफिट हो जाएगा और अगर हम 9 पे बेच देंगे तो हमें 4 का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, और आगे 8 पे लेंगे तो हमें 9 पे 1 का प्रॉफिट हो जाएगा। अगर हम लोग 2 पे लेंगे ना तो हमें 6 पे जाके कितना प्रॉफिट हो जाएगा? 4 का, और 9 पे जाके हो जाएगा 7 का। फिर अगर हम 6 पे लेंगे तो हमें 9 पे जाके 3 का प्रॉफिट होगा। तो इन चारों में से हमारा मैक्सिमम है 7। तो इसका आंसर है 7। यानी कि हमारा बेस्ट केस क्या है कि हम उसको 2 पे लें और 9 पे बेच दें। ठीक है, सो लॉजिक क्या बिल्ड कर सकते हैं? लॉजिक हमारा यहाँ पे ये बिल्ड होता है कि कभी भी किसी भी पॉइंट पे हम लोग स्टॉक को सेल तो कर सकते हैं, लेकिन हमें उसमें से देखना है कि इससे पहले तक जब भी जो भी स्टॉक का प्राइस अभी तक रहा है वो मिनिमम कब था। जब वो मिनिमम था
हमें उसे तब बाय करना चाहिए था। फॉर एग्जांपल 10 से पहले तो कोई भी दिन नहीं हुआ, तो ठीक है चलते हैं आगे। 5 पे देखते हैं, अगर हम 5 पे उसको बेचना चाहते हैं ना, तो हमें उसको मिनिमम पे खरीदना चाहिए था। अभी उससे पहले सिर्फ 10 है, तो यानी कि लॉस ही होता, तो 5 को भी हम छोड़ देते हैं। 8 पे आते हैं। 8 पे अगर हमें उसे बेचना है तो हमें उससे अभी तक का जो भी प्राइसेस रहे हैं टोटल, उनमें से जो मिनिमम रहा है उस दिन हमको खरीदना चाहिए था। तो 8 पे हमारा 8 से 5 भी 5 पे खरीद सकते थे, या 10 पे तो लॉस हो जाता। तो मिनिमम है 5, यानी कि हमें बेस्ट केस क्या है कि हम उसको 5 पे खरीद लेते हैं। तो हमें कितना प्रॉफिट हो सकता था? तो हमें 3 का प्रॉफिट होता। अभी 2 पे देखते हैं। जब हम 2 पे है ना, तो हम उससे पहले कभी भी खरीदते तो कोई भी प्रॉफिट नहीं होता, क्योंकि सारे ही बड़े हैं, ठीक है। अभी हम 6 पे जाते हैं। 6 पे हमें देखना है कि हमें जब तक उसका प्राइस मिनिमम था तो हमें उसे खरीद लेना चाहिए था, यानी कि 10, 5, 8 और 2 में से हमें उसे कब खरीदना चाहिए था? हमें उसे 2 पे खरीदना चाहिए था। अभी तक का मिनिमम 2 रहा है, तो हमें 2 पे उसको खरीदना चाहिए था, और 6 पे बेच के हमको 4 का प्रॉफिट हो जाता। फिर आगे चल के 9 पे हम उसे मिनिमम पे खरीदना चाहिए था, मिनिमम पे खरीदना चाहिए और 9 पे बेच देते, तो हमें कितना प्रॉफिट होता? मिनिमम अभी तक का रहा है 2, तो 2 पे खरीद के हम उसको 9 पे बेच के 7 का प्रॉफिट कर सकते हैं, जो कि आंसर है। यानी कि लॉजिक क्या है? लॉजिक सिंपल है। किसी भी पॉइंट पे अगर हम हैं तो हमें उस पॉइंट से पहले तक की मिनिमम वैल्यू चाहिए, क्योंकि उस मिनिमम वैल्यू पे हम स्टॉक को पॉसिबली खरीद सकते थे, और फिर हम उस स्टॉक पे को उस पॉइंट पे जहां पे भी अभी हम हैं वहां पे बेच सकते थे। यानी कि हमको क्या ट्रैक रखना है? हमको स्टॉक का मिनिमम प्राइस क्या रहा है अभी तक का, उसका हमको ट्रैक रखना है। जितना भी मिनिमम प्राइस अभी तक का रहा है, वो प्राइस और आज का प्राइस, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारे पास है, जो आज प्रॉफिट हमें हो सकता है। क्या वो प्रॉफिट अभी तक के जितने भी प्रॉफिट्स हुए हैं सो फार उससे ज़्यादा है या नहीं है? उससे ज़्यादा है तो हम उसको मैक्सिमम प्रॉफिट बनाएंगे। यानी कि हम क्या ट्रैक रखें? हम 2 चीज़ों का ट्रैक रखेंगे। एक ट्रैक रखेंगे हम कि अभी तक का हमारा मिनिमम प्राइस स्टॉक का कितना रहा है वो, और दूसरी चीज़ हम ट्रैक करेंगे अभी तक का हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट रहा है वो क्या रहा है वो। तो मिनिमम प्राइस को ट्रैक रखने के लिए हम एक वेरिएबल लेंगे, और हर पॉइंट पे हम उसको चेक करेंगे कि क्या करंट वैल्यू मिनिमम वैल्यू से छोटी है या नहीं है। अगर तो है तो करंट वैल्यू को मिनिमम कर देंगे, और प्रॉफिट के लिए हम क्या लेंगे? करंट वैल्यू में से अभी तक की जो मिनिमम वैल्यू, करंट वैल्यू में से जो अभी तक की मिनिमम वैल्यू रही है उनका डिफरेंस निकाल के वो हमारा प्रॉफिट होगा। अगर वो मैक्स प्रॉफिट से ज़्यादा है तो हम लोग क्या करेंगे? उसको हम लोग मैक्स प्रॉफिट में डाल देंगे, ठीक है। तो कोड से थोड़ा बेटर समझ आएगा। लेट मी राइट। कोड बहुत ही सिंपल है, कुछ ही लाइंस का कोड है। तो सबसे पहले हमें एक वेरिएबल चाहिए जो अभी तक के मिनिमम प्राइस ऑफ द स्टॉक का ट्रैक रखेगा। तो हम उसको बोल लेते हैं मिनिमम प्राइस सो फार। अभी तक का मिनिमम प्राइस कौन सा रहा है वो हमने बोल दिया। अभी तक का मिनिमम क्या रहा होगा? हमें एक बहुत बड़ी वैल्यू चाहिए स्टार्टिंग में, ताकि हम उसको मिनिमाइज करें, इसीलिए हम उसको ले रहे हैं इन्फिनिट, ठीक है। दूसरा हमें ट्रैक रखना है मैक्सिमम प्रॉफिट। मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा कितना रहा है? PROFIT। मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा कितना रहा है? मैक्सिमम प्रॉफिट हम लोग का रहा है, हम लोगों का 0 है। अभी तक का हमें मैक्सिमाइज करना है, तो हम इसको 0 ले लेते हैं, ठीक है। अब हम चलना शुरू करते हैं। फॉर प्राइस इन प्राइसेस हम लोग शुरू करते हैं। हम बोलते हैं फॉर प्राइस इन प्राइसेस, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि मिनिमम प्राइस को अपडेट करते हैं। जो मिनिमम प्राइस सो फार रहा है वो वैल्यू या तो मिनिमम वैल्यू है अभी तक की जो ऑलरेडी थी, या फिर करंट वैल्यू से छोटी हो सकती है, तो हम अभी बाय कर लेते हैं। यानी कि मिनिमम प्राइस कॉमा प्राइस, और मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा क्या हो जाता है? मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा हो जाता है, मैक्सिमम प्रॉफिट इज इक्वल टू मैक्स आउट ऑफ मैक्स बिटवीन अभी तक का जो मैक्स प्रॉफिट रहा है वो, या फिर प्राइस अभी तक का जो हमारा अभी तक का जो करंट वैल्यू है वो प्राइस माइनस, उसमें से माइनस कर लेते जो मिनिमम प्राइस रहा है सो फार, ठीक है। अभी उन दोनों में से जो भी बड़ी वैल्यू है ना, उन दोनों में से जो भी बड़ी वैल्यू होगी वो हम लोग मैक्स प्रॉफिट में रख देंगे, और फिर हम कर देते हैं इसमें हम लोग अल्टीमेटली मैक्सिमम प्रॉफिट जो भी हमारा हुआ है उसको हम कर देते हैं रिटर्न। अभी इसको एक बार टेस्ट केस इसको रन करके चेक कर लेते हैं कि ये चलता है या नहीं चलता है, ठीक है। तो इट लुक्स लाइक इट्स वर्किंग। इसको एक बार सबमिट करके भी चेक कर लेते हैं कि ये चलता है या नहीं चलता है, ठीक है। या सो इट्स वर्किंग, सो द कोड इज़ फाइन। एक बार ऐसा करते हैं कि एक बार इसको ड्राई रन करते हैं अपने टेस्ट केस के साथ। अपने इसी टेस्ट केस पे इसको ड्राई रन कर लेते हैं, ठीक है। ड्राई रन का मतलब क्या होता है? अपना एल्गोरिदम लिखा, फिर उसको एक बार अपने लॉजिक को एक बार अपने एक्चुअल टेस्ट केस पे रन करा, चेक करने के लिए कि हमारा जो है ये चलता है या फिर जो है नहीं चलता है, ठीक है। सो ये तो है ठीक, ठीक है।
ठीक है, अभी इसको थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, ये हमारा है लिस्ट। ठीक है, वैसे तो जो ड्राई रन होता है वो लॉजिक को सबमिट करने से पहले होता है, लेकिन हम इसको बाद में कर रहे हैं। सो इट डजंट मैटर फॉर दिस पर्टिकुलर केस, बिकॉज आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। ठीक है, सो लेट्स ड्राई रन इट। सो सबसे पहले हमें मिनिमम प्राइस सो फार रखना है ना, तो उसके लिए मैं एक वैल्यू ले लेता हूँ m। ठीक है, और मैं दूसरे प्रॉफिट के लिए क्या लेता हूँ, प्रॉफिट के लिए लेता हूँ p। ठीक है, सो अभी तक मेरा जो m है वो कितना है, m स्टार्ट होता है इन्फाइनाइट से और प्रॉफिट p स्टार्ट होता है 0 से। ठीक है, सो मिनिमम प्राइस जब मैं यहाँ पे हूँ तो मैं क्या करता हूँ, मिनिमम प्राइस होता है मिनिमम ऑफ जो अभी तक का है या फिर जो करंट प्राइस है, तो या तो इन्फाइनाइट या 10। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है मिनिमम की, यहाँ पे हो जाती है इसकी वैल्यू 10। और प्रॉफिट कितना हो जाता है, प्रॉफिट या तो अभी तक का मैक्सिमम प्रॉफिट या फिर जो अभी वैल्यू आ रही है प्राइस माइनस मिनिमम सो फार। सो मिनिमम सो फार है 10, प्राइस है 10, 10 माइनस 10 है 0, 0 और 0 का मैक्स होता है 0, सो प्रॉफिट में रहता है 0। मूविंग ऑन, अब हम मूव करते हैं 5 पे। सो 5 पे मिनिमम प्राइस कितना हो जाता है, क्योंकि मिनिमम हम लेते हैं जो करंट अभी तक का पिछला तक का मिनिमम है वो, या फिर करंट वैल्यू, यानी कि या तो ये या तो ये, तो इन दोनों से मिनिमम हमारे पास आ जाता है 5। ठीक है, अब हम लोग प्रॉफिट लेते हैं या तो वो जो करंट का अभी तक का रहा है वो, या फिर जो मिनिमम है वो वैल्यू माइनस जो करंट वैल्यू है, तो इन दोनों का माइनस हो जाता है 0, तो 0 का रहता है 0 ही। ठीक है, फिर हम पहुंच जाते हैं 8 पे। अब 8 पे क्या हो जाता है, मिनिमम वैल्यू क्या होती है, या तो पिछली अभी तक की जो करंट मिनिमम हमारी है या तो 5 या तो फिर 8। ठीक है, 5 और 8 में से मिनिमम आ जाता है 5, सो हमारा है 5। फिर हमारा प्रॉफिट कितना हो जाता है, प्रॉफिट हमारा हो जाता है 8 है यहाँ पे और 5 है यहाँ पे, इनका डिफरेंस हो जाता है 3, यानी कि हमारा 3 हो जाता है अभी तक का प्रॉफिट, जो कि 0 से बेटर हो गया है। एक बात जो हम लोग यहाँ पे देखते हैं वो ये है कि जब मैं यहाँ पे होता हूँ ना, किसी भी पोजीशन पे मैं यहाँ पे हूँ, तो अभी तक की जो मेरी पी की वैल्यू है ना, मैक्सिमम प्राइस की जो मेरी मैक्सिमम प्रॉफिट की जो वैल्यू है, वो मेरी अभी तक का जो बेस्ट पॉसिबल मैं कर सकता हूँ वो वैल्यू है। यानी कि अभी तक मैंने जो भी स्टॉक्स खरीदे और जो भी बेचे, जो भी कुछ करा है, उसमें से मेरी मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है वो 3 है। अगर हम 8 में देखें ना, यहाँ तक की एरे कंसीडर करें इतनी ही, तो हम देख सकते हैं कि 8 पे मैं इस पर्टिकुलर सब एरे में मैक्सिमम प्रॉफिट कब होता, अगर मैं 5 पे खरीद के 8 पे बेचता, जो कि 3 का था, और वो की करेक्ट आंसर यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, मूविंग ऑन, जब 2 आता है और ये मैं यहाँ मूव करता हूँ इस पॉइंट पे, तो 2 और 5 में से मैं मिनिमम चुनता हूँ, जो कि होता है 2। ठीक है, फिर मैं देखता हूँ डिफरेंस किस चीज़ का देखना है, जो कि मेरा अभी तक का डिफरेंस किसी, या तो मैक्सिमम प्रॉफिट यानी जो अभी तक का प्रॉफिट है वो, या फिर इन दोनों की मिनिमम वैल्यू माइनस द करंट वैल्यू विच इज 0। सो 0 बड़ा या 3 बड़ा, 3 बड़ा, तो अभी तक का प्रॉफिट क्या है 3। तो यहाँ पे भी हम सेम चीज़ देखते हैं, अगर ये सब एरे हो ना, इतनी ये सब एरे हो, तो इस सब एरे के अंदर मैक्सिमम प्रॉफिट मुझे कब होगा, अगर मैं 5 पे खरीद के 8 पे बेचूंगा, जो कि 3 है, जो कि करेक्ट है अभी तक। मूविंग ऑन टू दिस पॉइंट, फिर से हम देखते हैं या तो ये मिनिमम या तो ये मिनिमम इन दोनों में से कौन सा है, 2 है। ठीक है, फिर इन दोनों में से या मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए या तो ये पिछला प्रॉफिट या इन दोनों का डिफरेंस, तो 3 बड़ा या 4 बड़ा, 4 बड़ा, तो 4 यहाँ पे आ जाता है मैक्सिमम प्रॉफिट। अब इस पॉइंट पे देखते हैं, इस सब एरे के अंदर मैक्सिमम प्रॉफिट मुझे कब होगा, या तो मैं 5 पे खरीद के 8 पे बेचूं, 3 का कर लूं, या 2 पे खरीद के 6 का बेच दूं, 4 कर लूं, तो मैक्सिमम कितना होता है 4, यानी इस सब एरे का मैक्सिमम आंसर मेरे पास यहाँ पे मिला हुआ है इस पॉइंट तक। मूविंग ऑन टू द लास्ट इंडेक्स, 9 पे मैं पहुंच गया। 9 पे पहुंचा तो मैंने क्या चेक करा, ये 9 की वैल्यू मिनिमम वैल्यू 2 या 9, मिनिमम वैल्यू 2, और फिर डिफरेंस या तो मैक्सिमम प्रॉफिट या तो पिछला वाला 4, या फिर इन दोनों का जो डिफरेंस है वो, तो 4 और ये आपका कितना डिफरेंस हो गया 7, तो 4 और 7 में से कितना डिफरेंस लेंगे हम 7, तो 7 बड़ा है, तो 7 मैक्सिमम हमारी वैल्यू यहाँ पे आ गई। और हमारा यहाँ तक का मैक्सिमम प्रॉफिट हमें कब होगा, जब हमारा 2 पे खरीद लेंगे और 9 पे बेच देंगे। मिनिमम वैल्यू है 2 और करंट वैल्यू हम लेते 9 और डिफरेंस है 7, तो हमारा आंसर हो गया 7। सो ये हमारा हो गया बेसिकली ड्राई रन। वैसे ड्राई रन को कोड लिखने से पहले करना चाहिए, अगर सही आंसर आ रहा तभी उस कोड को हमको सबमिट करना चाहिए, बट जस्ट टू शो यू आई डन दिस आफ्टरवर्ड्स। ठीक है, एक और चीज़ यहाँ पे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो कुछ खास इसमें है नहीं, ऑफ एन है, क्योंकि हम एक बार जो है एल्गोरिदम को पूरा का पूरा इसमें गो थ्रू करते हैं, तो द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज़ डेफिनेटली ओ ऑफ एन। ठीक है, इसमें तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। ठीक है, अदर देन दैट एक और चीज़ यहाँ पे इंटरेस्टिंग वो है कि हमारा लॉजिक तो चलता है। अब हम देखते हैं कि छोटी छोटी अगर एरेज होती है ना, तो हम खुद ही देख लेते हैं कि 2 और 9 पे बेच के होगा, लेकिन हमें लॉजिक की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि जब हमारे पास ह्यूज एरे होगी ना, मान लो कि हमारे पास एरे होगी 100 एलिमेंट्स की, तब हमें जो है मैनुअली इस चीज़ को नहीं कर सकते, इसीलिए हम लोग एल्गोरिदम्स को लिखते हैं। तो जस्ट
that, and other than that the code is there and the code is working, the solution is accepted and ठीक है, ज़्यादा फास्ट तो नहीं है बट ठीक है, ये लॉजिक वर्क करता है. सो आई होप कुछ अंडरस्टैंडिंग इसमें बेटर हुई होगी, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग.